Hello students, I am going to teach you about the preposition. Due to corona, there has been great loss in your studies, but you have to maintain your studies. Today I am going to tell you about the preposition. There is great importance of preposition in your academic exam, in your competitive exams, all kinds of examinations. Preposition is must necessary. So you have to know about this. Firstly, I am going to tell you what is preposition. What is preposition? Preposition का मीनिंग अर्थ क्या होता है? तो preposition मीन्स होता है preposition, preposition, P-R-E-P-O-S-I-T-I-O-N. preposition जो है हमारा दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है. एक शब्द है प्री, दूसरा शब्द है पोजीशन. प्री मतलब पहले होता है, पोजीशन मतलब स्थिति उसकी या दशा. तो प्रीपोजिशन का मतलब हुआ कि उसकी स्थिति या दशा क्या है दूसरे नाउन या प्रोनाउन से. इसलिए इसकी परिभाषा तुम्हें जानना है कि प्रीपोजिशन इज ए वर्ड. प्रीपोजिशन इज ए वर्ड placed before noun or pronoun. Preposition is a word placed before noun or pronoun. P-R-O-N-U-N-O-U-N-E. Pronoun to indicate its relation to other words or sentences. तो प्रीपोजिशन का मतलब यह है कि प्रीपोजिशन जो है, हिंदी में इसको समझिए, तो मतलब यह है कि किसी नाउन या प्रोनाउन से रिलेशन को बताता है. तो रिलेशन बताने वाले शब्द को हम प्रीपोजिशन कहते हैं. ये तुम्हारे अनेक हैं, कई हैं. तो हम पहले तुमको एक शब्द केवल आज बता रहे हैं, आन का प्रयोग. ये आन शब्द प्रीपोजिशन है. आन का मतलब ये नहीं हुआ पर, या इसका हिंदी मीनिंग अगर आप ले लेंगे कि पर या ऊपर, पर ले लेंगे तो कहीं कहीं आप गलत कर जाएंगे. आन का यूज कहाँ होता है? फर्स्टली वी यूज आन वेयर समथिंग इज ऑन द सरफेस. जहाँ कोई चीज सतह पर हो, सतह सरफेस पर, SURFACE, कोई चीज सरफेस पर स्थित है तो हम आन का प्रयोग करते हैं. मान लो ये पेन हमारे पास है, मैं बोल रहा हूँ दिस पेन इज ऑन माई पाम, कि ये पेन जो है मेरी हथेली पर है. तब ये पेन जो है हमारी स्थिर है, हथेली पर स्थिर है. तो यहाँ पे सरफेस को छुए हुए है पेन. जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल, ऑन द टेबल. अब यहाँ हम देख रहे हैं कि ये बुक जो है, ये बुक नाउन जो है, टेबल दूसरे नाउन पर स्थिर है, उसके सरफेस को, सतह को छुए हुए है, वहाँ पे स्थिर है. तो हम आन का प्रयोग कर दिए. तो इसी तरीके से जैसे दिस पेन इज ऑन माई पाम, यह कलम जो है, ये कलम मेरी हथेली पर है. मान लो ये हमारी हथेली हो गई, ये हथेली है, ये कलम यहाँ पे स्थिर है. तो ये आन का हम प्रयोग कर दिए. तो सरफेस पर जब कोई चीज स्थिर हो, पहला चीज नोट करना है आपको, तब वहाँ पे हम आन का प्रयोग करेंगे. जैसे फिर देख लीजिए, जैसे कह दिए द पैसेंजर्स आर ऑन द बस स्टैंड. अब इस बात में हम आन का प्रयोग तो कर दिए, लेकिन ये टोटली रॉन्ग है. अब क्यों रॉन्ग है? क्योंकि पैसेंजर्स जो हैं वो बस के स्टैंड के सतह पर नहीं है, इसलिए यहाँ आन शब्द हमें नहीं लगाना है. हम पहले ही आई हैव टोल्ड यू बिफोर दैट आन का हिंदी अर्थ मत लो पर. अगर आन का हिंदी अर्थ पर लो लेगे तो वहाँ तुम गलती कर जाओगे. तो यहाँ पे जो ये पैसेंजर जो हैं स्टैंड की सतह पर नहीं स्थित हैं, इसलिए यहाँ आन का प्रयोग रॉन्ग हो गया. तो अब पहला बात, पहली चीज तुम्हें याद रखना है, पॉइंट ये नोट करना है कि पहली चीज जो सरफेस पे है वहाँ हम किसका प्रयोग करेंगे? आन का. लेकिन वो सतह पर छुई हुई हो, स्थिर हो सतह पर.
दूसरा चीज आन का प्रयोग करेंगे हम डेज या डेट बताने के लिए, डेज अथवा डेट बताने के लिए, डे या डेट बताने के लिए भी हम आन का प्रयोग करते हैं। जैसे आई शैल सी यू ऑन संडे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि संडे को मैं तुमसे मिलूंगा, तो संडे को मिलूंगा तो यहाँ पे संडे के पहले हम क्या दिन बता रहे हैं, तो संडे के पहले हम आन लगा दिए, यहाँ पे आन का प्रयोग हुआ। फिर अगर कोई डेट बताई जा रही है, जैसे ही वाज बॉर्न ऑन 19 जनवरी 1990। अब यहाँ पे हम कोई डेट बता रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे आन का प्रयोग कर दिए। तो यहाँ दो चीजें तुम्हें नोट करना है, पॉइंट ये नोट करना है कि पहली बात हमें अगर सरफेस पर कोई चीज बता रहे हैं और सरफेस पर स्थिर है वो चीज, तो हम उसको आन का प्रयोग कर दिए। दूसरी बात, हमें अगर दिन या डेट को बताना है तब भी हम आन का प्रयोग करेंगे। जैसे कोई भी डेट, जैसे ही विल कम ऑन मंडे, वह मंडे को आएगा, तो दिन बता रहे हैं इसलिए आन का प्रयोग। या किसी तारीख को हम डेट को बता रहे हैं तब भी हम आन का प्रयोग कर देंगे। तीसरी चीज क्या है, पॉइंट नोट करना है तुम्हें। हम दो चीज बताए, एक तो बताए कोई चीज सरफेस पे हो, दूसरी चीज डे या हम डेट को बताएंगे, तीसरी चीज है कोई मशीनरी का चीज हम बता रहे हैं। मशीनरी के जिम जैसे आपका टेलीफोन हो गया, रेडियो हुआ, टीवी हुई, मतलब टेलीविजन हुआ। अगर इन चीज़ों को हम बता रहे हैं, मशीनरी से रिलेटेड है कोई चीज़, तो वहाँ भी मान का प्रयोग करेंगे। जैसे द न्यूज ऑफ गांधीज डेथ, GNDHIS, गांधीज डेथ was broadcasted, broadcasted on TV मतलब टेलीविजन, कि गांधी जी के मृत्यु का समाचार किस पे प्रसारित किया गया, टीवी पे, टेलीविजन पे। तो यहाँ कोई मशीनरी है इसलिए हम किसका प्रयोग कर दिए, आन का प्रयोग करिए। फिर जैसे शी सॉल्व्ड द सम ऑन कैलकुलेटर। अब ये देख रहे हैं कैलकुलेटर हमारा, ये भी कोई मशीनरी चीज है, तो जब मशीनरी चीज है तो हम आन का प्रयोग कर दिए। तो पॉइंट नोट किए 3 हम। पहली बात, आन का प्रयोग कहाँ किए हम, सरफेस बता रही। दूसरी चीज हम कहाँ किए, जहाँ डे या डेट बताई जाए वहाँ पे हम आन का प्रयोग कर दिए। तीसरी चीज कोई मशीनरी, जैसे आई वॉज टॉकिंग ऑन फोन, आई वॉज टॉकिंग ऑन मोबाइल फोन। अब यहाँ पे हम देख, मोबाइल फोन भी एक मशीनरी की चीज है, इसलिए इसके पहले हम आन का प्रयोग कर दिए। आन का पर मत लेना, पर लोगे तो गलती कर जाओगे। तो आन का प्रयोग देखते चलो, तुम्हारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक काम करेगा। पहला नंबर पॉइंट नोट करना है, तुम्हें सरफेस बताई जाए, स्थिर हो कोई चीज। दूसरा चीज तुम्हें देखना है, डेट या डेट बताई जाए तब भी तुम आन का प्रयोग करोगे। तीसरी चीज कोई मशीनरी बताई जा रही तब भी हम किसका प्रयोग कर दिए, आन का। अब चौथा चीज तुम्हें नोट करना है कि अगर कोई चीज बॉडी पे रिलेटेड हो, बॉडी से, शरीर के किसी बॉडी, पार्ट्स ऑफ बॉडी, अगर पार्ट्स ऑफ बॉडी पर कोई चीज है, रिलेटेड है, तो हम भी आन का प्रयोग करेंगे। जैसे माई मदर किस्ड मी ऑन माई फोरहेड, फोरहेड का मतलब माथा हुआ, मेरी मां ने मुझे माथे पे किस किया, यानी शरीर का पार्ट है कि कहाँ किस किया, फोरहेड पर। तो ये 4 चीजें तुम नोट की है। पहली चीज, सरफेस पर कोई चीज है तब हम आन का प्रयोग कर देंगे। दूसरी चीज, अगर डेज या डेट बताई जा रही है तब भी हम आन का प्रयोग कर देंगे। जहाँ भी कोई दिन बताया जाए या कोई तारीख बताई जाए वो हम आन का प्रयोग कर देंगे। तीसरी चीज, कोई मशीनरी संबंधित चीज है, जैसे टेलीफोन हुआ, रेडियो हुआ, टीवी हुआ, कैलकुलेटर हुआ, कंप्यूटर हुआ, ये भी चीजें, कोई भी चीजें हैं तो हम वहाँ पे आन का प्रयोग कर देंगे। चौथी चीज जो हम बताए, पार्ट्स ऑफ बॉडी, जैसे सी, यहाँ नीचे हम लिख दे रहे हैं, सी वियर्स
हर मैरिज रिंग, मैरिज रिंग ऑन हर फिंगर। अब ये फिंगर भी जो है बॉडी का पार्ट है, तो फिंगर जो बॉडी का पार्ट है तो हम ऑन का प्रयोग कर दिए। तो 4 जगह हम ऑन का प्रयोग किए। यहाँ 5वीं चीज और है थोड़ा सा, तो हम आप लोगों को 4 चीजें भी बताए ऑन का प्रयोग केवल आज हम चल रहा है। ऑन एक प्रीपोजिशन है, इसके बाद हम बताएंगे आपको ऑन टू, अप ऑन, 2 चीजें और आज केवल ऑन का प्रयोग समझिए। तो पहली चीज हम बताए कि जो चीज सरफेस पर स्थित हो वहां हम ऑन का प्रयोग कर देंगे। दूसरी चीज बताए डे और डेट, दिन या तारीख बताई जा रही तब हम ऑन का प्रयोग कर देंगे। तीसरी चीज बताई कोई मशीनरी का पार्ट हो तब हम ऑन का प्रयोग कर देंगे। चौथी चीज हम बताए कि पार्ट्स ऑफ बॉडी को जब बताएंगे कहीं पर तो हम ऑन का प्रयोग करेंगे। लास्ट हमारा बचता है अगर किसी स्टेट को हम बता रहे हैं, स्टेट यानी दशा या स्थिति को, दशा या स्थिति बता रहे हैं तब भी हम ऑन का प्रयोग करेंगे। जैसे सचिन तेंदुलकर, TEN, सचिन तेंदुलकर वाज ऑन फायर इन मैच। अब देखो ऑन फायर मतलब हम दोनों आग पर नहीं थे, ऑन फायर मतलब यहाँ उत्तेजित थे, जोश में थे, पूरे इंफ्यूजियम में थे, पूरे जील में अपने थे, तो वहां भी हम ऑन का प्रयोग कर दिए। तो जैसे फिर देख लीजिए दूसरा उदाहरण, आई वॉज ऑन बेड ड्यू टू इलनेस। अब मैं बीमारी की वजह से बिस्तर, पता है भी स्थिति या दशा हमारी बताई जा रही है, तो दशा बताई जा रही है तो हम किसका प्रयोग कर दिए, ऑन का प्रयोग कर दिए। फिर देख लो अगला उदाहरण देख लीजिए आप। तो 5वीं चीज हम बता रहे हैं कि कोई स्टेट या स्थिति या दशा को बताई जाए तब भी हम ऑन का प्रयोग करेंगे। इसमें हम पहला उदाहरण तुमको बताया कि सचिन तेंदुलकर वाज ऑन फायर। ऑन फायर मतलब यहाँ आग पर मत समझना, ऑन फायर मतलब यहाँ उत्तेजित थे या जोश में थे, ऑन फायर इन मैच। फिर दूसरी चीज बताए आई वॉज ऑन बेड, कि मैं बीमारी के कारण कहाँ था, बेड पर था, तो ये भी एक स्टेट दशा बताई जा रही है। फिर देख लो अगला उदाहरण, जैसे मैंगो जूस इज ऑन हाई रेट नाउ। अब यहाँ मैंगो जूस की स्थिति को बताया जा रहा है कि मैंगो जूस कैसा था, बहुत हाई रेट पर था, हाँ, इन समर, ड्यू टू समर। तो यहाँ पे 4-5 चीजें हम ऑन का प्रयोग में आपको बताए। ये 5 चीज नोट कर लीजिए, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक आपको काम देगा कि ऑन का प्रयोग कहाँ करना है। अयान का हिंदी और कभी पर मत लेना, पर लोगे तो हिंदी में पर गलत मान दो, उसका अगर अनुवाद कर दोगे तो गलत हो जाएगा। तो पहली चीज नोट करो सरफेस पे, दूसरी चीज डेज या डेट बता रहे हैं तब हम करेंगे। तीसरी चीज हम बताए तुमको कोई मशीनरी का पार्ट है, मशीनरी है, टीवी है, कैलकुलेटर है, कंप्यूटर है, मोबाइल फोन है, ये सब में हम ऑन का प्रयोग कर देंगे। 5वीं चीज बताए पार्ट्स ऑफ बॉडी पर। और 6ठी चीज हम बताए तुमको कि कोई स्टेट या दशा स्थिति बताई जाए, जैसे सचिन तेंदुलकर उत्तेजित थे मैच में। फिर हम बताए कि मैं बीमारी से कहाँ था, बेड पर था। चौथी चीज बताए मैंगो राइस इज ऑन हाई रेट। तो ये 5 चीजें तुम्हारी हैं जहां हम ऑन का प्रयोग करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, इसके बाद हम तुमको बताएंगे ऑन, अभी तो ऑन चल रहा था, इसके बाद ऑन टू कहाँ प्रयोग होता है, ऑन टू और अप ऑन, ये 3 चीजें हैं। तो ऑन का प्रयोग आप निश्चित तौर से इसको नोट कर लीजिए।